पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। सब्र की ताकत यह कहानी कुरान की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है, जो हमें सिखाती है कि मुश्किलों और आजमाइशों के बावजूद अगर इंसान सब्र और अल्लाह पर यकीन रखे तो अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। एक बचपन का ख्वाब और भाइयों की हसद। ईर्ष्या। यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक थे। वह अपने पिता को सबसे ज्यादा प्यारे थे, जिस वजह से उनके भाई उनसे हसद करने लगे। एक रात यूसुफ एसियोनिडेशो ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने यह ख्वाब अपने पिता को सुनाया तो वह समझ गए कि अल्लाह यूसुफ अजिया हदीदी की को एक बद्दा मुकाम देगा। उन्होंने यूसुफ नबरानदवरदीरी को हिदायत दी कि वह यह ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं, वरना उनकी हसद और बढ़ा जाएगी। टू भाइयों का धोखा और सब्र ए जमील। भाइयों की नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने यूसुफ अंदाउजियोहो को जान से मारने का मंसूबा बनाया। वे उन्हें जंगल ले गए और एक गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। फिर उन्होंने उनकी कमीज पर जानवर का खून लगाकर अपने पिता से झूठ कहा कि यूसुफ अजीरो को एक भेदिया खा गया। हजरत याकूब एयर अपने बेटे के गम में टूट गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह की मर्जी को समझा और फरमाया, सब्रुन जमील, यानी मैं खूबसूरती से सब्र करता हूं। यह सब्र की पहली और सबसे बड़ी मिसाल थी। तीन कुएं से मिस्र के महल तक अल्लाह ने यूसुफ अला को कुएं में महफूज रखा। कुछ दिनों बाद एक काफिला वहां से गुजरा और उन्होंने यूसुफ अवीर को कुएं से निकालकर मिस्र इजिप्ट के बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। मिस्र के एक बड़े अफसर अजीज मिस्र ने उन्हें खरीद लिया और अपने घर ले आए। यूसुफ अजीरो वहीं पले बढ़े और अल्लाह ने उन्हें हुस्न, सौंदर्य और हिकमत ज्ञान से नवाजा। चार आजमाइश और कैद का सब्र। जब यूसुफ अजिया जवान हुए तो अजीज ए मिस्र की बीवी जुलेखा उनके हुस्न पर फिदा हो गई और उन्हें गुनाह के लिए उकसाने लगी। यूसुफ अर्डी ने अल्लाह से पनाह मांगी और साफ इनकार कर दिया। जब वह उस कमरे से भाग रहे थे तो जुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज पकड़ धार कर खींची, जो फट गई। इस घटना के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए जुलेखा ने यूसुफ अदसियरो पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हालांकि यूसुफ अंदुजेरो बेकसूर साबित हुए, फिर भी उन्हें कई सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। यह उनकी जिंदगी की एक और बड़ी आजमाइश थी, लेकिन उन्होंने जेल में भी सब्र किया, अल्लाह को याद किया और दूसरे कैदियों को दीन की दावत दी। अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर, अर्थ बताने का इल्म अता किया। पांच बादशाह का ख्वाब और रिहाई। कई साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियों के बाद 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह के दरबार में कोई भी इस ख्वाब का मतलब नहीं बता सका। तब जेल से रिहा हुए एक शख्स को यूसुफ अंजीरो की याद आई। यूसुफ ऐसी को बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब का मतलब बताया कि 7 साल खुशहाली के होंगे और उसके बाद 7 साल का भयानक अकाल पड़ेगा। उन्होंने अकाल से निपटने का एक बेहतरीन मंसूबा भी पेश किया। बादशाह उनकी अक्लमंदी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें जेल से रिहा करके मिस्र का खजाना मंत्री बना दिया। छठा माफी और ख्वाब का पूरा होना। जब अकाल पद्धा तो यूसुफ अंदियो के भाई भी अनाज लेने के लिए मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ अब्स आखती आव जोरू को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ कुज़्ब जोरू ने उन्हें पहचान लिया। कई मुलाकातों के बाद उन्होंने अपनी पहचान जाहिर की। उनके भाई शर्मिंदा थे और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। यह यूसुफ अद्वजुव्यूह के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उनके पास अपने भाइयों से बदला लेने की पूरी ताकत थी, लेकिन उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इसके बाद वह अपने पूरे परिवार को मिस्र ले आए। जब उनके वालिद, वालिदा और 11 भाई उनके सामने आए तो वे सब उनके सम्मान में झुक गए। इस तरह उनका बचपन का देखा हुआ ख्वाब पूरा हुआ। सबक सीख। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र की ताकत, हर मुश्किल और आजमाइश में सब्र करना अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल है। अल्लाह पर भरोसा। अगर यकीन मजबूत हो
तो अल्लाह मुश्किलों से निकलने का रास्ता जरूर बनाता है। माफ करना, ताकत होने के बावजूद माफ कर देना एक बेहतरीन सिफत है। अल्लाह की हिकमत। कभी कभी जो चीज हमें बुरी लगती है, उसी में अल्लाह ने हमारे लिए भलाई छिपाई होती है। यूसुफ अजीरो का कुएं में फेंका जाना और जेल जाना ही उनके बादशाहत तक पहुंचने का जरिया बना।